देखिए बच्चों, क्वेश्चन है दिगंबर एवं श्वेतांबर कौन कहलाए? कौन कहलाए? श्वेतांबर और दिगंबर, बताइए। तो दिगंबर वही कहलाए, श्वेतांबर वही कहलाए, कौन कहलाए बताइए। दिगंबर कौन कहलाए थे? ये दोनों जैन धर्म से संबंधित हैं। दिगंबर कौन कहलाए थे बताइए। दिगंबर कहलाए थे जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान लिए थे, अर्थात वह नग्न व्यवस्था में रहने लगे, वही दिगंबर कहलाए। क्यों? उन्होंने दिशाओं को ही वस्त्र मान लिया, सोचा कि दिशा से चारों तरफ स्वयं घिरा हुआ है ही बीच में, ठीक नहीं, तो इसीलिए वह नग्न अवस्था को स्वीकार किया। श्वेतांबर वह कहलाए जो जैनी लोग ने श्वेत वस्त्र को धारण किए थे, वही लोग क्या कहलाया? श्वेतांबर कहलाया। तो देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे, जैन धर्म आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो गया। यानी कहता है जैन धर्म आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो गया, ठीक। एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर जिन्होंने श्वेत कपड़े को धारण किया, श्वेतांबर ने श्वेत कपड़े को धारण किया, और दिगंबर वह था जिन्होंने दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान लिया। देखिए दिशाओं को ही, दिगंबर वह था जिन्होंने दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान लिया, अर्थात यह नग्न अवस्था में रहने लगा। दिगंबर नग्न अवस्था में रहने लगा। दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे और श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे। दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे और श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे। तो याद रखिएगा बच्चों। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम। जैन धर्म आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो गया, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर जिन्होंने श्वेत वस्त्र को धारण किया, और दिगंबर वह था जिन्होंने दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान लिया, अर्थात यह नग्न अवस्था में रहने लगा, नग्न अवस्था में रहने लगा। दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे और श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे। तो आशा करता हूँ बच्चों ये प्रश्न में आपको ज़रूर समझ में आया होगा। एक बार हम मेल मिला करके पूरा को समझा देते हैं। जैन धर्म आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो गया था, एक श्वेतांबर कहलाया और दूसरा दिगंबर कहलाया। श्वेतांबर जिन्होंने श्वेत कपड़े को वस्त्र को धारण किया था, और दिगंबर ने अपना दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान लिया था, यानी कि यह नग्न अवस्था में रहने लगा। और याद रखना इतना सा कि दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे और श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे, बस इतना सा याद रखना। तो आशा करता हूँ बच्चों यह भी प्रश्न आपको समझ में ज़रूर आया होगा। जय हिंद, जय भारत।